जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैंने समझ लें बड़ी दिल की बातें आपके साथ करनी है इस वीडियो के थ्रू। और वैसे तो वीडियोस बनती रहती हैं, लेकिन आज एक स्पेशल एक मकसद है आने का। और वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अचीव्ड एंड वी हैव क्रॉस्ड 300 के ऑन यूट्यूब। जो उमर ताहिर टॉक्स की फैमिली है वो 300 के को वो पहुँच चुकी है, बल्कि उससे ज़्यादा हो गई है। रात को जब मैं सोया तो बल्कि वाजिद जो प्रोडक्शन में होते हैं हमारा चैनल देखते हैं, मैं उनको कह रहा था कि यार हम लोग एक नया एपिसोड स्पेशल बनाएंगे पॉडकास्ट, जो सिर्फ मेरे जो चाहने वाले हैं, जो फैंस हैं, जो मेरे फैमिली है, वो उनके लिए होगा कि उसमें हम उनसे सवालात पूछेंगे या वो मुझसे सवालात पूछें, और इसको हम इंटरेक्टिव बनाएंगे। और उसमें मैं बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस कि ये चैनल शुरू कैसे किया, ये जर्नी कैसे रही हो एंड ऑल दैट। तो मुझे वाजिद कहता है कि सुबह इंशाल्लाह कल शाम तक ये पूरे हो जाएंगे सब्सक्राइबर, तो आप फिर इसको कर देंगे अपलोड। लेकिन जब मैं रात को जब मैं सोने लगा और सुबह उठाऊँ तो वो उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर हुए हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की इतनी मोहब्बत, प्यार, और आप लोगों का जो मुझे मिला, जिसकी वजह से मैं थकता नहीं हूँ और मुझे लगता है कि नहीं, आप कोई ना कोई है सुनने वाला और कोई ना कोई है जो हमें पसंद करता है और उसके लिए वीडियोज़ बनाई जाती है। तो सबसे पहले तो अल्लाह का इसमें बहुत फज़ल करम है कि अल्लाह जब तक किसी चीज़ को नहीं चाहता तो वो नहीं होती, जब तक वो किसी चीज़ पे कुन नहीं कहता वो नहीं होती। तो सबसे पहले तो क्रेडिट गोज़ टू अल्लाह अलमाइटी के उसने मुझे इस काबिल समझा, उसने मुझे तौफ़ीक दी और उसने इस चीज़ पे कुन कहा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, इट्स रियली अ बिग डील टू हैव 300 के सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। और सबसे ज़्यादा कि मतलब ऐसे कंटेंट के साथ जो आपने, जिसमें कोई फ़िज़ूल कंटेंट नहीं बनाया हुआ। लाइक आपने कोई व्लॉगिंग नहीं की फैमिली, आपने घटिया प्रैंक्स नहीं किए हुए, आपने कोई उसके अंदर किसी का मजाक नहीं उड़ाया, आपने गालियाँ नहीं दी, आपने डांस नहीं किया, आपने नाच गाना नहीं किया, फ़िज़ूल कंटेंट नहीं आपने बनाया। टोटल एजुकेटेड बेस्ड एक कंटेंट था। आप शुरू हो जाए पहले दिन से। मुझे 5 साल हो गए इस चैनल पे मेहनत करते। और ये 300 के की तो हमने बड़ी जल्दी जो है जर्नी पूरी कर ली, लेकिन जो शुरू किया था, शुरू में जो हर्डल्स आई थी वो बहुत ज़्यादा थी। मैंने अपना जो 1000 सब्सक्राइबर था वो 2 साल या 3 साल में पूरा किया था, और वो बड़ी मेहनत उसमें लगी थी। तो फिर अल्लाह जो है वो बीच में इसके सिला देता गया। वालिद साहब ने मुझे हमेशा ज़िंदगी में एक बात सिखाई, वो ज़ोर देते रहे कि उमर, मेहनत अल्लाह किसी की नहीं रखता। ये जो एक फ़िक्रा है ना कि मेहनत अल्लाह किसी की नहीं रखता, इस फ़िक्रे ने आज मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। और मेरी ज़िंदगी में जितनी मैं समझता हूँ अचीवमेंट्स हैं, तो सारी की सारी उनके पीछे जो एक रीज़न है वो यही है कि अल्लाह किसी की मेहनत नहीं रखता। और मैं यही आप लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आप अपने हिस्से का काम करें। अपने हिस्से का काम करके आप छोड़ दें मालिक पे, फिर वो आगे उसका काम है कि उसको बेड़ा पार लगाना है, उसको रोकना है, आपको चीज़ें मज़ीद सिखानी है। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती, या आपको सिखाया जाता है या आपको सिला दे दिया जाता है या आपको और तैयार किया जाता है। तो ये आसान नहीं था, पूरा जो जर्नी था। इस पे एक और हम वीडियो भी बनाएँगे। अभी मेरे पास असल में टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा मैं रास्ते में वीडियो बना लेता हूँ। आप भी सोचते होंगे कि गाड़ी में बैठ के मैं वीडियोज़ बना देता हूँ। तो टाइम, क्योंकि स्केड्यूल इतना टाइट होता है, इतने ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को देखना, टिकटॉक की अलग वीडियोज़ बनती हैं, इंस्टा की अलग वीडियोज़ होती हैं, फेसबुक उमर ताहिर टॉक्स की अलग वीडियोज़ होती हैं, यूट्यूब के लिए हम सेपरेट वीडियोज़ बनाते हैं। तो मेरा तो वैसे ही बड़ा टाइट स्केड्यूल्ड होता है, और मुझे अपने एक-एक घंटे का पता होता है कि अगले घंटे में मैंने क्या करना है। और फिर साथ में जॉब है, तो वो भी साथ में चलता है, और ये शौक है, शौक को भी लेके चल रहे हैं। तो ये तो एक नई वीडियो आएगी इंशाल्लाह, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या-क्या चीज़ें मुझे जो है वो जिन्होंने हेल्प आउट किया टू हैव अ यूट्यूब चैनल और उसको एक सक्सेस स्टोरी बनाने में कौन से फैक्टर्स थे, क्या होना चाहिए, आपको किन स्ट्रेटजीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। ये तो हम उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वीडियो मैं ख़ास तौर पे इसलिए बना रहा था कि आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ, और आप लोगों को बताऊँ कि ये मेरे लिए कितना मायने रखता है कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म हो, और आपके पास यू हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपके पास, जितने हमेशा याद रखें, आपके सब्सक्राइबर बढ़ते जाते हैं ना, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ती जाती है, उतने ही आप जवाबदेह भी होते जाते हैं। इसीलिए मैंने एक बात कही थी, जब ये अली हैदराबादी का अकाउंट हुआ था, 20 मिलियन का अकाउंट जो है, और आप 20 मिलियन के अकाउंट पे जाके, 20 मिलियन पता है कितने होते हैं? 2 करोड़ पीपल। और 2 करोड़ में से चलो यार आपको 10 लाख बंदा भी सुनता है, और वो इंस्पायर होता है, वो असर लेता है अपनी ज़िंदगी पे। और अगर वो बुरा असर ले रहा है, तो आप अपने आगे रोज़े महशर, आप क़यामत के दिन आप क्या समेट रहे हैं हम वहाँ पे, आपको अंदाज़ा नहीं है आपका क्या हशर होगा।
और अगर वही 10 लाख बंदा या 5 लाख भी उसमें से आपको देख के राय रास्त पे आ जाए, आप उसको चीज़ें सिखाएं, वैल्यूज़ सिखाएं, तो सोचें आपका क्या मुकाम होगा। तो इसको हल्का ना लिया करें। एक तो जब आपको अल्लाह तौफीक देता है, आपके पास कोई प्लेटफॉर्म होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब है आप चुने गए होते हैं। और जो चूजन वंस होते हैं ना, उनसे अल्लाह को बड़ी उम्मीद होती है, और वो उम्मीद अगर टूटे ना तो बहुत बुरा होता है। ये सिमिलरली बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना ज़्यादा, और आपने उसको नवाजा होता है अपनी मोहब्बत से या बाकी चीज़ों से, तो आपकी फिर एक ख्वाहिश भी होती है कि यार आपकी उम्मीदें भी उससे ज़्यादा वाबस्ता होती हैं, उम्मीदें लग जाती हैं आपकी, और आप फिर वो उम्मीदों का टूटना जो है वो बड़ा हर्टफुल होता है। तो इसीलिए जो अल्लाह के चुने हुए लोग होते हैं, और ये इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मैं आज एक और इस वीडियो के थ्रू आपको बात बता दूं कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है कि मैं आके बोलता हूँ मुझे ये सब्सक्राइबर मिल गए। हमारी तो औकात ही नहीं होती इतनी, इंसान की कोई औकात नहीं है कि उसको कोई अच्छा समझे। ये सिर्फ अल्लाह का करम होता है, अल्लाह की तरफ से होती है। मुझे पता भी नहीं था कि ये चीज़ें होंगी, लेकिन हाँ मेहनत ज़रूर की थी, मेहनत करके रब पे डाल दिया था। कितने ज़्यादा और लोग हैं मेहनत करते हैं लेकिन वो ये इज़्ज़त नहीं कमा पाते। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें अल्लाह ने ये चीज़ें चाही थी, अल्लाह ने ये चीज़ें चाही तो ये हुई हैं। हाँ, मेरा ये रोल ज़रूर हो सकता, मेरी आवाज़ में मेरा कोई कमाल नहीं है। आप उमर ताहिर टॉक्स के ऑडियो पॉडकास्ट सुनते रहे हैं, और जहाँ से हमने बेस पकड़ी थी, जहाँ से बेसिकली हमारा जो एक ब्रांड नेम था वो चला था, उमर ताहिर टॉक्स जो ऑडियो पॉडकास्ट होते थे, जो स्पिरिचुअल होते थे। अब उसमें ना तो मेरी शक्ल थी, ना मैं खुद उसमें होता था, वो सिर्फ एक आवाज़ थी। अब आवाज़ किसकी दी गई है? मेरी आवाज़ पे क्या मेरा कोई कमाल हो सकता है, या किसी का कोई कमाल हो सकता है? उसकी अक्ल शक्ल आवाज़ में नहीं हो सकता। ये अल्लाह का बेसिकली करम होता है। और जो बंदा उसको समझ लेता है कि यार अब मैं चूज़ कर लिया गया हूँ और अब मेरे ऊपर हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब वो इस तरह से फिर आगे बढ़ता है ना, और वो उस मिशन को एज ए मिशन लेके चलता है उसको, तो फिर उसके अल्लाह ताला उसमें और उसकी मदद करता है। तो सबसे पहले अल्लाह का, उसके बाद मेरे फादर जिन्होंने मुझे हमेशा पुश किया, और वो यही कहते रहे उमर मेहनत अल्लाह नहीं रखता किसी की, मेहनत अल्लाह नहीं रखता किसी की, और तुम मेहनत कर दो, मेहनत करके छोड़ दो, बाद में उसका काम है। अच्छा, फिर गिला भी नहीं करना आपने कि मेहनत आपने की और मेहनत का सिला नहीं ना मिला। अव्वल तो ऐसा होगा नहीं कभी ज़िंदगी में, मेरी बात याद रखिएगा कि वो मेहनत का सिला देता ही देता है। लेकिन अगर आपको उस सूरत में ना भी मिले जिस सूरत में आपको चाहिए, हमारी ये भी तो प्रॉब्लम्स होता है ना कि अब मैंने मेहनत की, अब मैं सिला भी उसका स्पेसिफिक पर्टिकुलरली मैं चाहता हूँ कि मुझे इस सूरत में मिले। तो अल्लाह इस तरह से, कानून कुदरत ऐसे काम नहीं करता। वो आपके लिए वो करती है कुदरत जो आपके लिए बेहतर होती है। और इंसान की इतनी अकल शौर नहीं है कि वो ये समझ सके कि मेरे लिए क्या बेहतर है। कितनी दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा होता है कि आप कोई काम करते हैं और वो काम हो भी जाता है, लेकिन उसका सिला आपको उस तरह से नहीं मिलता, और आप अफसोस कर रहे होते हैं, लेकिन 5 साल बाद आप उसी पे शुक्र कर रहे होते हैं कि अच्छा ये इस वजह से ऐसा हुआ था, अल्लाह ने मुझे यहाँ से नवाजना था, और इसलिए अल्लाह ने वक्ती तौर पे मेरी वो जो दुआ है वो नहीं कबूल की थी, और वो संभाल के रख ली गई थी। फिर समझ आता है कि दुआएं रद्द नहीं होती, दुआएं संभाल के रख ली जाती हैं। तो ये चीज़ें मैंने सीखी, और ये सफ़र बहुत खूबसूरत रहा जो 300K की जो जर्नी थी। ऐसे लोग जुड़े मेरे साथ, और मुझे आप लोगों का बहुत सुन के, आप लोगों के मैसेजेस पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे तो वो एक बंदा चाहिए जो 1 करोड़ 1 लाख पे भारी है। जाहिल 1 लाख जाहिल होना और एक इंटेलेक्चुअल बंदा हो, वो उन पे भारी होता है। तो ये मुझे वो वाली ऑडियंस चाहिए भी नहीं, और वो वाली ऑडियंस हमारे पास है भी नहीं है, क्योंकि वो आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन हमारे जो इसीलिए इतनी जो ग्रोथ है ना वो स्लो है, क्योंकि यहाँ पे अभी कल एक वीडियो मैं बना रहा था, तो उसमें वो वीडियो भी इंशाल्लाह आपके सामने जल्दी आएगी, जिसमें 28 ऐसी निशानियों पे मैंने बात की है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी कि क़यामत ये निशानियाँ पूरी होने जा रही हैं। कुछ उसमें से हो गई हैं और कुछ होनी बाकी हैं, और वो वीडियो बड़ी मज़े की है, वो आ जाएगी आपके सामने। तो ये बेसिकली ये चैनल बनाने का मकसद यही था, और मकसद मेरा पूरा हो रहा है, और इसमें कोई बड़ाई नहीं है, मेरा कोई कमाल इसमें नहीं है। ये अल्लाह जब तक चाहेगा ये चीज़ें चलती रहेंगी, और जब वो नहीं चाहेगा या और तरह से चीज़ें चाहेगा तो वो वैसी हो जाएंगी। तो इसलिए बहुत शुक्रिया वंस अगेन आप लोगों का। मैं वाजिद को कल भी कह रहा था, मैं एक वीडियो और बना रहा हूँ, एक और इस पर आपसे गुजारिश है कि आपने इस वीडियो में जो भी आपके सवालात होंगे वो आप इस वीडियो के एंड पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसमें हम आपके सवालों के जवाब भी लेंगे, और मैं फिर उनको एड्रेस करूँगा। वो बहुत पर्सनल सवाल बेशक ना हो, रेलिवेंट अगर हो इस चीज़ से तो बेहतर है,
मैं कोशिश करूँगा इंस्टा पे भी लोगों से पूछूँ और फेसबुक पे भी, ताकि एक हम प्रॉपर एक पॉडकास्ट बना दें जो इतना इंटरेक्टिव हो जाए, जिसमें आप लोगों के सवाल हों और मैं उन्हीं में आप लोगों के जवाब दे रहा हूँ। तो आपकी जो भी राय है, आप जो भी समझते हैं, ज़रूर इस वीडियो के नीचे अपने ख़यालात का इज़हार कीजिएगा कि आपको कंटेंट कैसा लगता है। कहीं पे अगर मुझसे कोई गलतियाँ हुई हैं मुझे बताएं। कहीं पे अगर आपको लगता है कि कंटेंट जो है वो, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो वो भी मुझे बताएं लाजमी, ताकि मैं अकॉर्डिंगली इस पे काम करूँ। और दूसरा, आप ये भी लाजमी बताइएगा कि आपको बाकी चैनल से, मैं क्योंकि ये हमेशा लोगों से पूछता होता हूँ कि आप इस चैनल को देखना क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना। और हमारी मोटिवेशन यही होती है कि जब आपको कोई अप्रिशिएट कर देता है, जब आपकी मेहनत जो है ना वो कहीं ना कहीं वैलिडेट हो जाए, वो कहीं ना कहीं लोग एक्नॉलेज कर लें उसको। क्योंकि आप चल नहीं सकते ना, आपको अब कोई बंदा, वो पंजाबी में कहते हैं, कोई थापी दे ही नहीं रहा आपको कोई जो है वो अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा, तो आप बहुत मुश्किल हो जाता है आगे बढ़ना। तो ये लोगों की वजह से हम लोग, कहीं पे आप किसी का हौसला है, कहीं पे मैं किसी का हौसला हूँ। हर बंदा अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी का हौसला बना हुआ है, तो वो हौसला नहीं टूटना चाहिए। और वो हौसला इसी सूरत में नहीं टूटेगा कि अगर हम सब एक दूसरे को हौसला देते रहेंगे। तो इसी के साथ जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर अपने सवालात छोड़ दें जो आपने मुझसे डायरेक्ट पूछने हैं, हम उनको पॉडकास्ट के अंदर रेडी करेंगे और उसके बाद हम फिर उसका पॉडकास्ट लेके आएंगे और वो जल्दी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के बिना ये मुमकिन नहीं था। मैं भी, अल्लाह, नो डाउट अल्लाह ने ये चाहा और ये हुआ, लेकिन इसमें आप भी कहीं ना कहीं उस अल्लाह के कुन के जो सर्कल है ना, उसमें आप भी आते हैं। आपका मुझे सुनना, जुड़ना मुझसे, इस चैनल को देखना या ज़िंदगी में कुछ भी करना, वो बेवजह नहीं होता, उसका कोई ना कोई मकसद होता है। तो बातें तो बहुत है कि मैं तो करता रहूँगा, और भी बड़ी दिल की बातें, ये दिस इज़ जस्ट 10% जो मेरे दिल की बातें थी, लेकिन इंशाल्लाह हम ये बातें करते रहेंगे। और दूसरे पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। और टेक अवे एक ही है, लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि मेहनत अल्लाह किसी की नहीं रखता। और जैसे उसको दुआ में हया आती है ना, कि वो दुआ कबूल ना कर पा रहा हो तो वो फरिश्तों को कहता है मुझे हया आती है, इसी तरह मैं इसलिए आसानी पैदा करूँ बंदे के लिए। इसी तरह जब मेहनत कोई करके छोड़ देता है ना अल्लाह पे, तो अल्लाह ताला उसकी मेहनत कभी नहीं रखता, वो आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में पे ऑफ करती है जाके, लेकिन बशर्त कि आपने टिका के मेहनत की। तो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।